नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और एक बार फिर मेरे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं और हम अपने प्रश्नों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो ये आज का भी प्रश्न है ना, ये हम सब आम लोगों की ज़िंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई पास्ट होता है और कई बार वो जो पास्ट होता है ना, वो हमें बहुत परेशान करता है और परेशान करता रहता है। तो उसी को लेकर प्रश्न है प्रभु जी कि मैं अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? देखिए, पास्ट को लेके हम नहीं भुला पाते, उसके कई कारण रहते हैं। एक तो होता है कि ना मैंने गलतियां की और उन गलतियों को लेकर कितना गिल्ट है, इतनी आत्मग्लानि है, मैं कितना घटिया आदमी हूँ यार, ये काम मैंने कैसे कर दिया ये। तो जो आत्मग्लानि है वो कचोटती है। तो कहीं ना कहीं ना हमें खुद को ही माफ करना सीखना चाहिए। गलतियां सबसे होती है, मेरे से हुई, और उन गलतियों से मैंने सीखा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने उन गलतियों से सीखा और इस प्रकार से खुद को ही माफ करना चाहिए बाय हैविंग लर्निंग एटीट्यूड। कभी कभी हम पास्ट को नहीं भुला पा रहे तो बिकॉज मेरे साथ इनजस्टिस हुई, किसी और ने मेरे साथ गलत किया था, उसने मेरे से माफी भी नहीं मांगी। मैंने कितना प्यार दिया उसको, कितना ट्रस्ट किया उसके ऊपर, और उसने क्या किया, मेरे साथ धोखा दिया मेरे को। तो इसलिए औरों को हम माफ नहीं कर पा रहे। अल्टीमेटली आप देखिए इससे निकलने का तरीका क्या है, माफी। तो सोल्यूशन तो इसका ये है कि खुद को माफ करना, औरों को ही करना। औरों से भी गलतियां होती हैं, हमसे भी हुई हैं, उनसे भी हो सकती हैं। सो इसलिए उस सारे सिनेरियो में भला मैंने क्या सीखा ये देखना चाहिए। हो सकता है किसी के व्यक्ति के जीवन में आने की वजह से मैं ज़्यादा विनम्र बनाऊँ, मैं पहले से अधिक क्षमाशील बनाऊँ, मैंने रिश्तों के कुछ नए नियम सीखे। मैं यूजुअली जो पहले गलती क्या करता था मैंने वो सीखा। वैसे मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पुअर है। वैसे मजाक किया था उसने उस वक्त और मजाक मैंने दिल पे ले लिया था बहुत ज़्यादा। दैट शोज मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी पुअर है एक्चुअली। मैं औरों के साथ मजाक कर लेता हूँ, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन अगर कोई मुझसे मजाक करे तो मैं सहन नहीं कर पाता। गड़बड़ी है वैसे मेरे अंदर। मेरे को रिस्पेक्ट बहुत चाहिए, वैसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती ना मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। ये वुमेन के प्रति मेरे मन में बहुत लस्ट है। वैसे चाहे किसी भी उम्र की हो, देख करके मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये दिमाग अपना ठीक करना पड़ेगा मेरे को। अब ये सब जो है आत्मनिवेशन करके, इंट्रोस्पेक्शन करके हम सीखते हैं एक्चुअली। तो इसलिए उसमें जब इंट्रोस्पेक्शन जुड़ जाती है कि किसी व्यक्ति ने मेरे साथ पास्ट में क्या किया था, तो फिर ना उसमें वो रिवेंज, वो वेंजेंस, वो बदले की भावना, प्रतिशोध इत्यादि वो निकल जाता है। साथ ही ना कभी कभी ना चीजें मन में अटकी होती हैं, होता नहीं है सामने कुछ, लेकिन हमने मन में अटकाया होता है। सोच रहे होते हैं वो तो अरे वो ये सोचता होगा, वो तो यही है ना। बहुत बार तो चेस चल रही होती है दिमाग में, वो ऐसे करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, जबकि चेस में सोचे सामने वाला व्यक्ति है ही नहीं। कुछ है ही नहीं। ऐसे एक व्यक्ति ना समुद्र फंस गया था। समुद्र फंस गया तो सामने देखा कि ना एक नाव आ रही है। कहते अरे वो भाई साहब, अरे भाई साहब सुन लो यार, अरे सर मुसीबत में हूँ, अरे सुन लो। पर वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। यार ये ना ये घटिया लोग क्या है, औरों को ना दिक्कत में देख करके साले ये लोग ना, इनकी तो इसको 2-4 गाली तो बनती है। उसने क्या हाथ मार करके कहता क्या करूं, मेरा मूड तो खराब हो रखे, 2-4 गाली तो बनती है इसको। और उस नाव के पास पहुंचा, उस नाव में कोई बैठा नहीं था, पर सारे ख्याली पुलाव काम नहीं पकड़े थे जी। ये हम लोग रिश्तों में भी करते हैं एक्चुअली, कि हम लोग ख्याली पुलाव बना लेते हैं और क्या, पर जाके ना फेस टू फेस बात करनी चाहिए कि जी मेरे को जी आपसे ये शिकायत है। उसने उस दिन आपने ऐसा बोला था, मैंने सुना है। ऐसा आपने बोला था क्या? अच्छा आपने बोला नहीं था ऐसा? अरे मैंने तो सुना था आपने ऐसा बोला है। मैं तो पूरा हफ्ता यही सोचता रहा यार। कहते नहीं यार मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फेस टू फेस ना बातचीत कर लेनी चाहिए, बजाय कि पास में कुछ हुआ तो उसको लेके कुड़ करते रहें और जिंदगी को कूड़ादान में डालें। जाके फ्रैंकली बात कर लो जी, क्या मेरे को जी आपसे थोड़ा सा बुरा लगा था उस समय, आपको ऐसा अवॉइड क्या करो यार, अकेले बोल दिया करो, पब्लिक में क्यों बोलते हो। फ्रैंकली बात कर लेना तो यहाँ से शीतलता हो जाती है। तो फिर आप उसको ड्रैग नहीं करते पास्ट को, एंड देन आप प्रेजेंट में जीते। प्रभु जी, एक कॉपीराइटर मैं नहीं जानता किसने, लेकिन एक बहुत ही शानदार लाइन दी थी और उस लाइन को एक मोबाइल कंपनी ने बहुत सालों तक अपनी टैग की तरह यूज़ किया था कि बात करने से बात बनती है। यस, बहुत ही गहरी लाइन थी ये और वास्तव में बहुत बड़ी सच्चाई है। तो यस, जैसा प्रभु जी ने बताया, अगर किसी भी तरह की आप चीज़ों में उलझे हुए हैं, परेशान हैं, पास्ट को लेके चिंतित हैं, तो उससे निकलने का प्रयास कीजिए और वो खुद ही आप निकलेंगे। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो आपका भी कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।